गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 6 मई और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल है इन द फ्रंट लाइन, मतलब सामने होना। किसकी बात कर रहा है? देखो, राहुल गांधी शुड हैव डिसाइडेड, राहुल गांधी को पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए था टू कंटेस्ट, मतलब लड़ने का, फ्रॉम रायबरेली मच अर्लियर, मतलब पहले ही राहुल गांधी को डिसाइड कर लेना चाहिए कि रायबरेली से उन्हें इलेक्शन लड़ना है। क्लियर? ये पूरा जो एडिटोरियल लिखा हुआ है वो इलेक्शन पर लिखा हुआ है, राहुल गांधी जी के ऊपर लिखा हुआ है। अब इसमें क्या क्या वोकैबुलरी है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है और उसको इधर लिख रखा है। ठीक है, हमें तो एग्जाम पॉइंट से देखना है, तो फिलहाल तो यहाँ पे साथ ही साथ मैंने कुछ क्यूज लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ नया कराने वाला हूँ। पहले वोकैब की बात करूं, वो है फ्री। फ्री का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, यानी कि जब भी इलेक्शन में लड़ते हैं ना तो उसमें फ्री वर्ड का यूज किया जाता है न्यूज़पेपर में। ठीक है, कॉज फ्रिक्शन, वैसे तो आप देखोगे लड़ने का कारण, या ठीक है, या प्रतिस्पर्धा करना, ये सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन ये यूज किया जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए। हार्टलैंड का मतलब होता है केंद्रीय स्थल, आ सेंट्रल रीजन ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री का सेंट्रल यानी मध्य का रीजन होना, डेट इज इंपॉर्टेंट, और वो क्या हो, इंपॉर्टेंट भी हो। क्लियर है? रीक का मतलब दुर्गंध होता है, स्मेल हो सकता है, डिस्टिंक्टिव ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, फॉर राइट का मतलब होता है निष्कपट, साफ दिल, स्क्वायरली, कैंडिड। और ये जो कैंडिड वर्ड लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप याद कर लें इसे। स्टेचर का मतलब महिमा होता है, महत्ता होता है, हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट इसको कह सकते हैं, गेन करना। ठीक है, वो स्टेचर होता है। रिफ्यूज का मतलब होता है रिफ्यूजी, पनाह की जगह, यानी कि किसी को शरण देना या आश्रय लेना, ऐसा बोल सकते हो। असाइलम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी है। इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें। रिजॉर्ट, ठीक है। वैसिलेटिंग का मतलब दुविधा में होना, यानी कि इधर उधर हिलना डुलना। जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये, ठीक है, लोलक, अब ये इधर से इधर जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम वैसिलेट बोलते हैं, या दुविधा में, कन्फ्यूजन होना। ऑसिलेट है, होवर है, ऐसा बोल सकते हो। अपील टास्क ईडीएम है, इसका मतलब कठिन कार्य होता है, डिफिकल्ट वर्क होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड भी है, बहुत आम है। क्लियर है? और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। बस आप लाइक कर दें, इतना ही काफ़ी है, और थोड़ा ज़्यादा पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं। क्लियर है? आप चलते हैं आज के क्विज पे, और ये क्विज आपको करना ज़रूरी है। इसके बाद मैं कुछ नई चीज़ें कराने वाला हूँ, होंगे वो तो क्विज के रूप में, लेकिन नया कुछ। फिलहाल तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो पढ़ लेते हैं। द नॉवेल्स इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ का रहस्य, एकदम, या रहस्य में लिख दो। प्लॉट, जो किसी चीज़ का प्लॉट बनाया गया है, यानी कि इसका जो कैरेक्टर बनाया गया है वो इंट्रिकेट है, रहस्यमय है। एंड रिच कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है। डेवलप्ड केप्ट रीडर्स, यानी कि जो डेवलप को, जो सॉरी कैरेक्टर है वो डेवलप कर देते हैं, ठीक है, और वो रीडर्स को मजबूर करते हैं कमिटेड होने का, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, कि वो रीड करें शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, कमिटेड होना, इसका सिनोनिम फाइंड करना है तो एंगेज ही होगा, कि वो एंगेज रहे, यानी कि शुरू से लेके एंड तक वो पढ़ें। सेक्ल्यूड का मतलब अलग होना होता है, तो इसका तो ये तो मतलब है ही नहीं, यहाँ पे अलग थोड़ी होंगे, मैं तो लगातार पढ़ना है। डिटैच का मतलब भी सेम यही होता है, और डिसमेंटल का भी मतलब विघटन करना ऐसे होता है। अगर आपने देखा हो तो जो रोबोट फिल्म आई थी ना रजनीकांत की, उसमें भी जो चिट्ठी को डिसमेंटल किया गया था, यानी कि विघटन उसका कर दिया गया था। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्यूज की, तो द डिसीजन टू गो आ ट्रिप, गो ऑन अ ट्रिप, ठीक है, ट्रिप पे जाने का डिसीजन आफ्टर माई वेकेशन, छुट्टियों के बाद, वो इज द आइस ऑन द केक होना चाहिए, आइसिंग ऑन द केक, या एप्पल ऑन द केक, या आइसिंग ऑन द ब्राउनी। देखिए, आइसिंग ऑन द केक होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बेहतर बनाना। क्या करना? किसी भी चीज़ को बेहतर या बेटर बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड योर आंसर। ठीक है, आइसिंग ऑन द केक। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक ईडियम होता है इसलिए ऐसा हुआ। इट इज ईजी टू से, कहना आसान है, डैट यू शैल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, कि आप यू विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे एवरी डे। बट इट इज़ लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, लेकिन ये कठिन है काम। कहना आसान है लेकिन करना कठिन है। ईजिली सेड देन डन, आसानी से कहा तो जा सकता है
कि मैं डेली करूँगा, लेकिन उसे हम कर नहीं सकते, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर तो सेकंड आंसर हो ही जाएगा, लेकिन और भी पढ़ लेते हैं जैसे ताकि उसका मीनिंग पता चले। क्राई वॉल्फ का मतलब होता है कि बेवजह चिल्लाना, हेल्प मांगना, डिमांड करना, लेकिन फिर वो कोई हेल्प करे ना, उस वाले सेंस में आता है। गोइंग एक्स्ट्रा माइल यानी कि थोड़ी सी अधिक परिश्रम करना, उस वाले सेंस में है। ठीक है, अंकल जो इज रिप्यूटेबल, रेप्यूटेबल का मतलब घृणित होता है, फॉर स्पेंडिंग 10 years ऑफ हिज यूथ इन प्रिजन ड्यू टू आर्म्ड रॉबरी। अब बताएं रेप्यूटेबल का क्या मतलब होता है। देखो ये बुरा तो होता है, ये मैंने बताया, घृणित इसको कह सकते हैं। यानी कि जो अंकल फॉर स्पेंडिंग, वो स्पेंड कर रहे हैं 10 years से, ऑफ हिज यूथ इन प्रिजन, जेल में अपना जेल में रह रहे हैं वो। ठीक है, ड्यू टू आर्म रॉबरी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, आर्म रॉबरी करी। तो मॉर्नफुल का मतलब होता है दुखद, एंशियन का मतलब चिंतित। ठीक है, दूसरा वेल नोन का मतलब ज़्यादा जानना, नोटोरियस का मतलब कुख्यात होना, यानी कि वेल नोन तो हो बट इन बैड टर्म। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो समझ में आ गया होगा कि इसमें नोटोरियस क्यों आएगा। क्लियर है? आगे देखिए, समीरा हैज़ बीन इन सिंस ही गॉट सेलेक्टेड फॉर हाईली पेड जॉब एट इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में। तो 7th हेवन आएगा, क्योंकि जब से वो खुश है, जब से जॉब मिली है, बहुत ज़्यादा खुश है। या ऑल द रेज मतलब गुस्से में होने से है। इन डार्क मतलब अंधेरा होता है, या दुखद बोल सकते हो। कोल्ड डे इन जुलाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि जुलाई में ठंडा दिन होना। तो फिलहाल बात करेंगे 7th हेवन, इसका मतलब होता है बहुत खुश होना, वेरी हैप्पी। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, द विनिंग चैम्पियनशिप वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर द टीम, कि एक ड्रीम था जीतना चैम्पियनशिप, और वो सत्य भी हो गया। बट बीइंग अवॉर्डेड MVP ट्रॉफी वॉज, ठीक है, जो अवार्ड की गई MVP ट्रॉफी वॉज कैसी थी, सिल्वर लिनिंग थी, बर्ड इन द बुश थी, ठीक है, कोल्ड टर्की, ये आइसिंग ऑन द केक। देखिए मैं सबके मीनिंग बता देता हूँ आपको। अब इसके क्या क्या मीनिंग है, पहले तो सिल्वर लिनिंग का मतलब क्या होता है, हमें ये बात जाननी पड़ेगी। देखिए कि नेगेटिव स्थिति में जहाँ पर होप सारी खो जाती है, उस चीज़ में उम्मीद रखना कि कुछ अच्छा होगा। ठीक है, नेगेटिव सिचुएशन में यानी कि बुरे वक्त में। ठीक है, बर्ड इन द बुश का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से वैल्यूबल आपके पास होना, बट दूसरी चीज़ की ढूंढने की कोशिश करना। क्लियर है? तो आपके पास जो कुछ भी है वो वैल्यूबल है, वैल्यूबल चीज़ होना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, वैल्यूबल चीज़ होना। कोल्ड टर्की का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एकदम ठंडे बस्ते में, या आप बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को ठंडे बस्ते में रखना, यानी कि स्टॉप करना। क्लियर है? और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बेटर बनाना। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, और इन्हीं में से एक क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, तो वहाँ भी आप उसे करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।